गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो मुझे बहुत दिनों से टाइम नहीं मिला, तो आज है मकर संक्रांति। तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। ये हमारे लिए इस ईयर का फर्स्ट फेस्टिवल है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे मुझे कमेंट भी आया जब मैंने फार्मा ये पटना हाई कोर्ट का डिसीजन डाला कि क्यों पटना हाई कोर्ट ऐसे कर रहे हैं, उनको दोनों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। कुछ ने अच्छे कमेंट भी दिए, सजेशन दिए मुझे, कुछ ने बहुत रूडली वेव किया। मतलब मेरा कुछ मोटो नहीं था कि डी और बी को मैं अलग करूं, बस मेरा पॉइंट ये था कि दोनों को इक्वली एलिजिबिलिटी दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर एजुकेशन। क्योंकि हम हर पोस्ट में डिप्लोमा को नहीं दे सकते, हमको भी पता है, वो भी ऐसा ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। बट आज मैं बताना चाहूँगी कि जो एफिडेविट का फॉर्मेट होता है वो मुझे मिला है, मेरे वाला, और आपका एजुकेशनल वेरिफिकेशन का जो फॉर्मेट है वो मिला है मुझे। अगर इफ़ यू वांट टू सी द फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट एंड द एजुकेशनल वेरिफिकेशन आपको उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ही मिलेगा, क्योंकि मेरा है वो, मैं वहाँ से पढ़ी हूँ। तो मैं, अगर आप बोलोगे, अगर आपको चाहिए देन आप कमेंट करना, तो डेफिनेटली आई विल शो यू इन वन वीडियो और फॉर्मेट मैं अपलोड कर दूँगी, वहाँ पे आप देख सकते हो। और अदरवाइज़ तो जो भी कमेंट था, मतलब कुछ कुछ लोग थे, मतलब बहुत ही रिजिड वे में बोलना, वो बंद करें फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हम आपका सीट छीन रहे हैं, देन गलत सोच रहे हो। ये चीज़ हम भी सोच सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं सोचना है। आप भी फार्मासिस्ट का पोस्ट में काम करो। बस मेरा पॉइंट ये था कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट भी होता है, जूनियर फार्मासिस्ट भी होता है, सीनियर फार्मासिस्ट भी होता है, फार्मासिस्ट ऑफिसर भी होता है। देन सब पोस्ट रखो, ठीक है, बट सब में एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफरेंट कर दो। जिनका जितना हायर क्वालिफिकेशन है उनको हायर पोस्ट दे दो, बात इतना ही है। और पटना हाई कोर्ट का क्या डिसीजन होगा उससे कोई मैटर नहीं करता है। हमारे पास इतना डिग्री है, हम इतना एलिजिबल है कि हम फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं आगे, और कुछ अच्छा पोस्ट भी क्लियर कर सकते हैं। नॉट ओनली फार्मेसी फील्ड में ही नहीं, हम किसी फील्ड में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक डिग्री है, नॉट ए डिप्लोमा नहीं है कि हम बस इसी पे लटके रहेंगे। और अगर ऐसा है देन तब तो फार्मेसी जो शॉप, रिटेल शॉप होता है, वो डिप्लोमा भी खोलता है, बी फार्म भी खोलता है, फिर वो भी बंद हो जाना चाहिए। अगर क्राइटेरिया बना रहा है बिहार गवर्नमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रहे हैं, तो हर चीज़ को देख के देना चाहिए। बस ऐसे मुंह उठा के किसी पोस्ट के लिए देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज के ज़माने में जो सैलरी वो दे रहे हैं इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा वालों को, वो इनफ नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि फिर भी आप इस सैलरी की क्यों मरते हो, आगे अच्छा जॉब देखो जहाँ अच्छा सैलरी है। अच्छा है, आई नो, पर वैकेंसी तो निकले तभी तो देखो। कहाँ निकलता है बिहार में वैकेंसी, और निकलता भी है तो देख लो आप लोग, रिजल्ट आ चुका है, ना ही डीवी हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है, ठीक है। इसीलिए अदरवाइज़ ऐसा कोई मेरा झगड़ा वाला मोटो नहीं था, जो कि बहुत लोगों ने आर्ग्यू किया है कमेंट में। जबकि कुछ लोगों का मैंने वीडियो में रजिस्ट्रेशन करने में बहुत हेल्प किया, उस लोगों का कमेंट भी था वहाँ। बट इससे मैं कोई वो नहीं करूँगी, ये तो मेरा मतलब प्रोफेशन है कि मैं आपको गाइड करूँ। और रिसेंटली एक बात बताना था आप लोगों को कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हुआ है बी फार्म का, वो स्टार्ट हो चुका है। 5 जनवरी से आप कर सकते हो। मैंने खुद कॉल पे बात किया है, और रिन्यूअल स्टार्ट नहीं हुआ है। जो पुराने हैं उनका रिन्यूअल स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट ने ऑलरेडी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसका अपडेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट उनका पीसीआई के पोर्टल्स में। आप पोर्टल खोल के भी देख सकते हो, पोर्टल अभी फुल्ली फाइनलाइज बना नहीं है, बस ऐसे करके रखा है उन लोगों ने। बट हाँ, 5 जनवरी से उन्होंने क्या कर दिया है, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरना बच्चों का स्टार्ट करवा दिया है। बट जिनका रिन्यूअल है वो हुआ नहीं, होगा नहीं, क्योंकि आप जैसे ही फ़ोन नंबर डालोगे वो नोट रजिस्टर दिखा रहा है। तो जब आपने फॉर्म भरा था ऑफलाइन, जो फ़ोन नंबर दिया होगा वही फ़ोन नंबर आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कुछ वेट करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे फरवरी का टाइम दिया है
फरवरी तक उन लोगों ने एम रखा है कि जो भी पुराना बैग है उनका डाटा अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आप कर सकते हो, बट वहाँ पे भी मुझे क्राइटेरिया समझ में नहीं आया। बिफोर मे अगर आप रिन्यूअल करते हो तो 200 और आफ्टर मे रिन्यूअल करते हो तो आपको 400 देना है। क्या क्राइटेरिया है मुझे नहीं पता है, ये तो मैं बात करूँगी, बट एक बार रिन्यूअल हो जाए। मेरा तो 1 ईयर तो नहीं हुआ है, बट उसमें मेरा लाइसेंस में तो 1 ईयर लिखा हुआ है, बट 1 ईयर हुआ नहीं है मेरा। लेकिन भी एक बार मैं ट्राई करके देखूँगी कि वहाँ पे क्या लिखता है, क्योंकि इनका रिन्यूअल का प्रोसेस क्या है, कितने साल में होता है, और दिसंबर के बाद रिन्यूअल हो जाता है। अगर किसी ने दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराया है तो ऐसा कुछ कुछ मुझे सुनने में आ रहा है। अगर किसी को कुछ ज़्यादा नॉलेज है देन प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।